बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी श्री प्राणनाथ निगमपति श्री महाराज स्वाम तेज कुंवर श्यामायुग पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। इश्क न आवे पहचान बिना। साथियों, एक एक चरण चौबाई के अंदर पंच रोशनी का प्रकरण है। सुंदर साथी, इश्क न आवे पहचान बिना। जब तक सुंदर साथी हमें श्री राजीव राय के स्वरूप की पहचान नहीं होगी तब तक हम उन पर फना हो जाएं। इस कहने का मतलब समर्पण हो जाना। यहाँ दुनिया में लोग दृष्टांत तो देते हैं क्षमा और परवाने का, लेकिन दुनिया न समझ पाई कि परवाना क्षमा का आशक है या के दुश्मन है। बड़ा उलट ज्ञान है। दुनिया वालों की बुद्धि उल्टी करती है। वो समझते हैं क्षमा पे जलते हैं, परवाह नहीं। ये तो बता दो कैसे, जैसे वो आशक होते हैं। अरे मानो मैं किसी का आशक हूँ और माशूक मेरे सामने आ जाए तो मैं मर जाऊंगा या कि मेरा और भी दुख दूर हो करके गुलजार हो जाऊंगा। जैसे ही परवाना दीपक पतंगा क्षमा को देखता है तो तुरंत उसकी फर्स्ट ट्राई क्या होती है, या तू रहे या मैं रहूं, तू सत्यानाशी है मेरा। क्षमा को कहता है वो क्षमा तू सत्यानाशी है, क्योंकि मैं अपने प्रीतम का सुहाग का मजा ले रही थी। किसमें? अंधेरे में। तूने मेरा सुहाग छीना है। और अंधी दुनिया, बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े शायर लोग अपनी पटंगे मार रहे। परवाना आशक है क्षमा का, और अकल के अंदर सोच के देखो, अगर वो आशक है उसको क्षमा मिल गई तो उसको सड़ के जल राख हो जाना और फिर उसी के ऊपर मरता है। दीपक कहे दीपक को ध्यान के साथ, पतंगा कहे पतंग को जल में दीपक दिखाऊं तो है। तो समझिए कहते हैं या तो वो पतंगा नहीं है या फिर उसने दीपक नहीं देखा। दीपक वो कमबख्त वस्तु है परवाने के लिए, पतंगा क्षमा जो है, दीपक जो है पतंगे के लिए, क्योंकि उसने सुहाग लूटा है। इसलिए वो कहता है कि जब तक ये जलता रहेगा तब तक मैं अपने प्रीतम से मिल नहीं सकता। फिर उसी वक्त कहता है तूने मुझे क्या समझ रखा है, मैं आशक हूं। ठीक है, अग्नि की ताकत ज्यादा होगी, फना करता है कि नहीं करता, या किसी को बताने जाता है और दो जने मिलकर चलेंगे, शायद मैं अकेला ना बुझा सकूं तो तू बुझाएंगे। तो स्वामी जी कहते हैं फिर वो पतंगा ही जिसका सुहाग लुट जाए। अब लूटने वाले के साथ वो प्यार करे तो फिर समझ लो या तो वो आशक नहीं या उसका कोई मशूक है। ये किसको जगाया है? वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। तुम्हारे माशूक, तुम्हारे उस अखंड मालिक अक्षरातीत अल्लाह ताला श्री राजीव राय को झूठी दुनिया ने छीन रखा है। इस परिवार में तुम सबको छीन रखा है, तुम्हारे राज्य को, और तुम इनके लिए मर रहे हो। तुम्हारे सामने ये आड़े आ रहे और कहलाते हो आशक परम धाम। तुम्हारी जान अड़ रही है बच्चों के लिए, तुम्हारा जान अड़ रही है दफ्तरों से छुट्टियां लेने के लिए, तुम्हारी जान अड़ी पड़ी है चार तुम दुकान कैसे बंद कर देंगे, जाना परमधाम चाहते हैं। स्वामी जी कहते हैं मेरी भूली थी पहले, मुझे होश नहीं। आप बता रहे हैं कि होश आती क्यों नहीं है? इसके हृदय में लगता है कि नहीं है। मरना जो है हमको मौत के नजर आती है। दुनिया के फना दुनिया में हम फना हो सकते क्यों नहीं है? क्योंकि इश्क न आवे पहचान नहीं। इश्क कोई माला फेरने से नहीं आता। इश्क की पहचान ही तब होती है
जब उसकी पहचान हो। क्योंकि इश्क का स्वरूप क्या है? वो खुद जो है राजी महाराज, वो खुद अल्लाह ताला जो है। क्या कहा था? कोई बताएगा इसका अर्थ? माशूक कहा मोहम्मद। दाढ़ी वाले बड़े बड़े चले फिरते, रसूल साहब पैगंबर हैं, जाओ रे जाओ पैगंबर कह के भी उस पर कलंक करता है। अल्लाह का पैगंबर को कौन सकता है अल्लाह ताला के बिना? कौन पहचानेगा? क्या रोजे रख के, रमजान रख के, लोटे उठा के मस्जिदों में सिर फोड़ करके उसकी पहचान हो जाएगी? नहीं, ये तो शरीयत है। जहाँ शरीयत है वहाँ अल्लाह ताला ही नहीं, वहाँ खुदा ही नहीं, वहाँ इश्क ही नहीं है। और जहाँ इश्क है वहाँ शरीयत है नहीं। शरीयत किसकी? किसकी शरीयत? कौन समझेगा यहाँ? इसलिए समझी क्या कह रहे, साचेत होकर के, इश्क न आवे पहचान बिना, सो मोको दे पहचान। इश्क नहीं, मोको क्या दिया? पहचान। और जब पहचान आ गई तो इश्क अपने आप आएगा। हमें पहचान नहीं हुई राजी महाराज की, तभी सुंदर साहब जी, नहीं तो जिस हमें ये पहचान हो गई कि वो मेरे राज्य महाराज आए थे यहाँ, तो वो मिलेंगे मुझे कहाँ जिनसे मेरा वैर हो रहा है। उन्होंने पहले से करवा दिया ताकि उन्हें गुम ना हो जाए परम नाम में से जाकर के दुनिया में और मुझे ढूंढती फिरे। तो पहले ही रसूल साहब से जो है क्या सुना दिया? रसूल साहब ने अरश की आत्म जब अर्श अज़ीम में गए तो पूछने लगे, ए हजूर अल्लाह ताला, जब आप अर्श से फर्श पर उतरोगे तो किस ठिकाने पर मैं आपकी मस्जिद बनाऊं और हीरे जवाहरातों से उसको सजा दूं? क्योंकि आप तो मस्जिद में आके पहला कयाम करेंगे ना, उतरेंगे जब। तो कहने लगे ना मैं मस्जिद में मिलूंगा, ना मैं मंदिर में मिलूंगा, ना मैं ज़ियारतों में मिलूंगा, ना मैं तीर्थों में मिलूंगा, ना मैं हज्जों पे मिलूंगा। ये फानी दुनिया वालों के लिए शरीयत। जो दिल है उस दिल में मेरी बैठक, मैं अर्श में भी नहीं रहता। तुझे मिलने के लिए मैं अर्श में मिल रहा हूं। हकीकत में मेरा ठिकाना मेरे मोमनों का दिल है। मैं अर्श में भी मोमनों के दिल में रहता हूं और फर्श पर भी मेरे मोमनों का दिल ही मेरा ठिकाना। और वो चवैया हम यहाँ अब पढ़ते भी हैं कि अर्श कहा दिल मोम, बोल तो लोगों से अर्श कहा दिल मोम। और हमारी लड़ाई किनसे? हमें बदबू किनसे आती? मोमों से। हमारे दुश्मन का हमें बातें किन की नहीं अच्छी लगती? मोमों। हमें गुस्सा किन पे आता है? मोमों से। हम अवगुण किन के ढूंढते फिरते हैं? यही है बात। और मेरे राज्य महाराज आए थे यहाँ, तो वो मिलेंगे मुझे कहाँ जिनसे मेरा वैर हो रहा है। उन्होंने पहले से करवा दिया ताकि उन्हें गुम ना हो जाए परम नाम में से जाकर के दुनिया में और मुझे ढूंढती फिरे। तो पहले ही रसूल साहब से जो है क्या सुना दिया? रसूल साहब ने अरश की आत्म जब अर्श अज़ीम में गए तो पूछने लगे, ए हजूर अल्लाह ताला, जब आप अर्श से फर्श पर उतरोगे तो किस ठिकाने पर मैं आपकी मस्जिद बनाऊं और हीरे जवाहरातों से उसको सजा दूं? क्योंकि आप तो मस्जिद में आके पहला कयाम करेंगे ना, उतरेंगे जब। तो कहने लगे ना मैं मस्जिद में मिलूंगा, ना मैं मंदिर में मिलूंगा, ना मैं ज़ियारतों में मिलूंगा, ना मैं तीर्थों में मिलूंगा, ना मैं हज्जों पे मिलूंगा। ये फानी दुनिया वालों के लिए शरीयत। उस दिल में मेरी बैठक, मैं अर्श में भी नहीं रहता। तुझे मिलने के लिए मैं अर्श में मिल रहा हूं। हकीकत में मेरा ठिकाना मेरे मोमनों का दिल है। मैं अर्श में भी मोमनों के दिल में रहता हूं और फर्श पर भी मेरे मोमनों का दिल ही मेरा ठिकाना। और वो चवैया हम यहाँ अब पढ़ते भी हैं कि अर्श कहा दिल मोम, बोल तो लोगों से अर्श कहा दिल मोम। और हमारी लड़ाई किनसे? हमें बदबू किनसे आती? मोमों से। हमारे दुश्मन का हमें बातें किन की नहीं अच्छी लगती? मोमों। हमें गुस्सा किन पे आता है? मोमों से।
हम अवगुण किनके ढूंढते फिरते हैं? यही है बात। और वही स्वामी कहते हैं कि मैं भूली थी, धनी थके जगाए जगाए, बार बार वाणी से कहते थे वो इंद्रावती की आत्म भाई, ये गुण अवगुणों से परे है। आत्म जो रूप अल्लाह ताला की है उसके अंदर पाक और नापाक का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर तू अवगुण ढूंढना नहीं करता है तो क्या कर, आदमी कभी अपने अवगुण अपनी कमियां नहीं देख सकता। तूने अवगुण ढूंढने, सबको देख करनी वाणी में साहब तक साहब ने कहा कि अगर तूने अवगुण ढूंढने हैं तो मेरे देख, मेरे अवगुण तुझे बड़ी जल्दी नजर आ जाएंगे। तू अपने अवगुण नहीं ढूंढ सकता। तब आंख खुल गई, तब जो है चरणों पे गिर पड़े। और फिर उस दिन के बाद देवचंद्र नहीं जाना, उस दिन के बाद उनको धाम का धनी साचेत होकर के इश्क नामे पहचान बिना, पहचान किसकी? शरीर की नहीं, पहचान श्री राज्य में आती। सो मौको दे क्या पहचान, कि मुझे पहचान कर। तभी तो आगे चल के कहते हैं पूरी पहचान भई पीयूषों धरे महामती नाम, अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्री। जब तक पहचान, तब तक ना हमें अपने स्वरूप की परात्म का पता चलेगा और ना श्री राज्य का पता चलेगा। लाख साल प्रणामी बन जाए तो क्या हो जाएगा? उसके लिए भी कह दिया कभी 100 साल बिना साथ में और धनी अनुभव 100 मूल अनुकूल। मूल आत्म परात्म की जब तक पहचान नहीं होती, सुंदर साजी कुछ नहीं। इसलिए इंद्रावती कहती है मैं अभी तक अपनी सुना रही हूं तो मुझे क्या दिया? पहले मुझे अपनी पहचान कराई, और जब पहचान दिया तो फिर साचेत होके इश्क नामे पहचान बिना सोनो को दई पहचान। अब साचेत हो जाओगे, दई बातें। फिर मुझे क्या दिया पहचान के बाद? या पहचान हो गई मुझको कि मेरे सामने कौन है? मेरे धाम के दुल्हन हैं और मैं इनकी अंगना हूं। ये पहचान जब होगी तो फिर मुझे इश्क नहीं दिया, क्या दिया? दई बातें हक के दिल की, हक की निस्बत जान। अपनी अंगना जान करके राजीव राय ने अपने दिल का सारा दर्द जो था मुझे दे दिया। तो जब उन्होंने अपने दिल की सारी बातें दे दी तो उसको मुझे पता चल गया कि ये क्या है और किस तरह से इनको व्यवहार में लाना है। मैं ना कछु जानी पहचानी, पहले की बात, अभी वही लिख चल रहा देवचंदी वाला। मैं ना कछु जानी पहचानी, मुझ पर करी मेहनत। कि तू कहां भाग भाग के बिन प्रणाम करने जाएगी? जाने नहीं दूंगा, बड़ी मेहनत की, पीछे भगाया आदमी, समझाओ नहीं से भाग नहीं जाता जो है मरे मरे आ गए। चेलों का सवाल नहीं, आपू के दल की। फिर जो है मेरे पर मेहनत करी कि ना भाई अभी आत्म निर्मल ने तो इसको कर लो और प्यार लो से और ना मुझ पर करी मेहनत, मैं इश्क ना जानी निस्बत। जब मेहनत भी मेरे पर कर रहे थे तो मैंने ना अपनी निस्बत जानी और ना ही असल के इश्क को जाना कि भी इनको मेरे से क्या कर सकते। ना तो संसार के मामा है ना चाचा है, वो कास्ट जाती है और वो क्षत्रिय वंश है। दोनों का मेल ही किसी ठिकाने पर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मेरे पर बराबर मेहनत की उन्होंने। मैं इश्क ना जानी, ना तो मैंने इश्क उनका प्यार जाना और ना अपने संबंध को पहचाना। ना तो मोहे देरी हक न्यामत। क्या कह रहे हैं कि सुंदर साजी नहीं तो उन्होंने परम धाम का मुझे जागृत बुद्ध का तारतम ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी मैं ना ये समझ सकी कि ये मुझे ही सारी बातें क्यों बता रहे। यहाँ तक भी उन्होंने बता दिया कि जब तक शाह कुंडल शाह कुमार नहीं जगेगी तब तक परम धाम नहीं जा सकती, और वो तेरी से जगी।
शास्त्रों में विद्यावृंद बद निष्कलन का तार जो लिख रखा है वो तुम्हारे अंदर ही राज्य महाराज बैठेंगे तब जाहिर होगा। और जो रसूल साहब ने कहा था कि फर्दा रोज को अल्लाह 11वीं सदी में आएगा, तेरे तन के अंदर ही श्री राज्य महाराज बैठ के औरंगजेब के दरबार में जाकर के अपने आप को अल्लाह ताला इमाम मेहदी आ गए ये जाहिर कर दे। सब कुछ समझा। कहते हैं कि परमधाम की जागृत बुद्ध भी मुझे दे दी, सारा कुछ भी दे दिया, पर जागृत बुद्ध आने पर भी ना तो मैंने निस्बत जानी और ना ही उनके इश्क प्यार को समझा। इश्क पहचान, ध्यान के साथ सुंदरता जी, इश्क पहचान ना निस्बत, ऐसी जगह पर शब्द फिट कर दिया कि गोते खाओ क्या क्या कह रही कि मुझको क्या किसकी पहचान नहीं हुई, ना मुझे इश्क की पहचान हुई और ना ही मुझे निस्बत की पहचान हुई। क्यों? सब फरेबे दिए भुलाए। एक फरेब का जो मेरा तन था, एक वक्त बीच में आड़ा आता था और मैं चाहता था कि जैसी चर्चा ये करते हैं वैसी चर्चा नहीं। ये फरेब मेरे दिल कि मैं भी इन तरह से जो है कि वही खुदा बन जाता। सुंदर सा जी ऐसे फरेब के इस वजूद, ये फरेब का मतलब ये वजूद जो मेरा है, यही एक सबसे बड़ा फरेब है। यही सबसे खुदा के बीच में और हमारे बीच में बढ़ता है। यही फरेब जो है हमें राज्य के निकट जाने नहीं देता। यही पर्दा जो है हमें उससे शर्म कराता है। ये पर्दा ही हमें उससे दूरियां कराता है। ये पर्दा ही हमें मैं और तय में डालता है। और इस पर्दे को मारना अगर इतना आसान होता तो औलिया अम्बिया तीर्थंकर अवतार और देवी देव जितने भक्त मुनि जाना जितने भी जो है संसार के पीर मुर्शद हुए वो कभी खुदा से दूर न हो। क्योंकि ये पर्दे की मैं जो है एक किसी से आज दिन तक न मरी है न मर सकती है, स्वयं मौनों को। मौनों के पास वो चीज शिराजी ने दे दी है जो वजूद की मैं खुदी को मिटा सकती है। और वो खिलवत के तीसरे पे दूसरे विकरण में है, मैं बिना मैं मरे नहीं। अब वो मैं बिना मैं का क्या मतलब कि इस वजूद की मैं को मारने के लिए जब तक श्री राजी महाराज की मैं अंदर आके नहीं बैठेगी तो उसकी मैं कब अंदर आके बैठेगी? जब हमारी मैं मरेगी। जीते जी हम अपने को फना कर देंगे। तो सुंदर साहब जी ये है राजी से मिलने का रास्ता। आइए, इतनी वाली मिलने के बाद भी हमारी बाकी क्या रह जाती है? हमें कौन रुलाती है? हमें कौन दुखी करती है? हमें किसने उदास कर रखा है? हम मोमनों के खिले हुए चेहरों को मुरझाया किसने हुआ है? इस शरीर की यही मार रही, ये ना हंसने दे रही है, अंदर अंदर ये मैं हमको सड़ा रही। दावा नल जले कई भान, रात को सो रही नींद नहीं आ रही, किसने जला रखा रही तू नींद क्यों नहीं करता? ये नींद आ नहीं रही क्योंकि अंदर क्या सड़ रहा है? आम सड़ रहा है। इसने इसको कल ठीक करूंगा, तो रात बीत रही है वो कल ठीक करना। ये अहंकार अंदर सड़ रहा है। किसी ने आग लगाई, इसलिए स्वामी जी ने कहा कि ये माया मैं खुद ही क्या है? दावानल है। दावानल का दृष्टांत क्यों दिया कि सुंदर सा जी दावानल जंगल लकड़ी ऐसी है, प्राकृतिक गुण उसके अंदर है कि जरा हवा चली और एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी जरा रगड़ खाई नहीं, ऑटोमेटिक आग लग जाती है। उसके अंदर गुण है। इसी तरह से हमारे अंदर दूसरे की बात आ जाए कि मेरे भाई की आदत, भाई की एक मां के बेटे 10 लाख की लॉटरी आई है और मेरे घर तो जो कहते हो बारात बार नींद नहीं आने, आए आए मेरी लॉटरी निकल जाती, सत्यानाश हो जाए, मेरी क्यों नहीं निकली? अच्छा भाई का वो मरेगा, ये दावा साड़ ईर्ष्य और अब हम सुंदरता वाणी परमधाम के सलाम किससे? अरे भाई इसका प्रबंध करो, ये इतनी बातें ऊपर करता जा रहा, इसका कोई ना कोई इंतजाम करो। ये सारा करने दो। और उधर हम कहते हैं जो कुछ होता है राज्य महाराज के हुक्म से होता है और राज्य का हुक्म तो हमको अच्छा लगता है।
कोई हमारे अंदर अवगुण हो जाता है, तब वो हमारी रगड़पट्टी करते, कभी इसके अवगुण निकालने के लिए इसको दलालत दो, सीधा हो जाएगा। पर हमको दलालत भी भागती नहीं, गुण हमको ठिकाने नहीं रहने देते, अहंकार आ जाता है और दलालत हमको भागती नहीं। आज बात वो याद आ जाती है, भारतीय शब्द कहते साथ अपने परम प्यार भरे स्वरूप अपने सतगुरु महाराज जी के चरणों में वाले आर्य समाज के मंच पर बैठे हुए, तो वहां के मंत्री महोदय सुंदर साथ के माध्यम से उनके मंच पर चले गए। मैंने कहा महाराज जी आर्य समाज के मंच पर जा रहे हैं। चले गए, भाई क्या बात है, वो भी तो अपने वेद हैं, चलते चले गए। तो मंच मंत्री ने बड़ी कृपा करके, क्योंकि गैर समाज के थे ना, आर्य समाजी तो महाराज जी थे नहीं, तो बड़ी पहले तो जैसे किसको टांट देनी होती है ना कि सज्जनों हमें आज बड़ी खुशी, हमारे समाज में प्रणामी समाज के कंड प्रखंड पंडित महाराज श्री जी पंडित चले गए थे, क्योंकि उनकी सभा में तो पंडित ही बोला जाता है। महाराज श्री जी निजानंद आश्रम शेखपुर से पधारे थे और वेदों के बड़े ज्ञाता थे। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि चारों वेदों का सार जो है 5 मिनट में हमारे सामने रखें और ये बात रखें कि इतना ज्ञान 5 मिनट में वेद का शायद गायत्री मंत्र भी नहीं पढ़ा जाएगा। तो ध्यान के साथ बड़ों की बड़ाई बता रहा हूं आपके सामने, जिन्होंने मैं खुद ही को मिटाया होता है। 5 मिनट में वेदों का सार बताए और साथ ये भी बता दे, और भी है अभी बताने वाला, 5 मिनट है और उसमें वेदों का सार भी बताना है। और क्या बताना है कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी आज हम दुखी क्यों? कि हम देखते हैं यहाँ का साधु भी दुखी है, यहाँ का महात्मा भी दुखी है, यहाँ का गृहस्थी भी दुखी है, यहाँ का फकीर भी दुखी है, यहाँ का राजा भी दुखी है, सारे ही दुखी क्यों हैं? ये सार वेदों का बस यही बता दें 5 मिनट में। महाराज जी बैठे कहने लगे, भाई मैं मंत्री महोदय जी का बड़ा आभार प्रकट करता हूँ, इन्होंने 5 मिनट दिए, इसमें से 3 मिनट तो किसी और को दे दे, मैं 2 ही मिनट में बता देता, क्योंकि इन्होंने इतनी कृपा जो कर दी है अपने मंच में से हमको 5 मिनट दिए, तो ये तो बहुत कृपा कर दी, पर इसमें 3 मिनट हम इनको वापस देते हैं, कोई और वक्ता इनका बोलेगा। अब 1 मिनट तो मेरा हो गया और 1 मिनट में मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर जिसको शक होगा वो मेरे पास आ जाएगा। हम क्यों दुखी हैं? अब ध्यान के साथ नोट कर लो, फिर समझ ना आए तो कमरा नंबर 21 में जो होता है हमें भाता नहीं, नंबर 1 समझ लगे, उसकी तरफ से जो होता है वो हमें भाता नहीं, जो हमें जिसको चाहते हैं वो रहता नहीं। 2 बातें, एक और 1 मिनट में 3 बातें। जो होता है हमें भाता नहीं, जो हमें भाता है वो रहता नहीं, जो हम चाहते हैं सो होता नहीं। भाई ये तुम्हारा उत्तर है। अब इससे परे जो वेद में लिखा हुआ है वो वेदों के आचार्य श्री जी और महान लोग जो हैं वो आकर के व्याख्या कर दे, ताकि मेरे जैसे बुद्धों की भी आंख खुल जाए। नमस्कार। कौन लाएगा उत्तर यहां से? ये सुंदर साहब जी इतना ऊपर की चटाई को लोग के राजी आए, हमारे साथ हैं, वही इश्क, वही प्यार और वही निस्बत हमारे से निभा रहे हैं, पर हम उनको पहचान नहीं रहे, इसलिए हम दुखी, इसलिए हम दुखी। ये तो सुंदर साहब जी जिनके पास उस वहदत का खजाना आ जाए उसका चेहरा मुरझाना चाहिए। इस झूठे से वजूद के मान अपमान और हानि के कारण लूट गए, क्या रह गया? अब तो हम ऊपर नीचे कमरों में बैठेंगे, बाहर नहीं जाना हमने किसी से, ना जाएंगे, ना किसी से मिलेंगे, ना कोई लड़ाई होगी, ना झगड़ा था, वो चुप तुम्हारे उसके मोहम्मद आभार प्रकट करते हैं तुम्हारे व्यवहार का। किनसे नहीं बोलना चाहते सुंदर साहब, और सुंदर साहब के दिल में किसी ना किसी के दिल में तो बैठा ही होगा। हम उनको देखना नहीं चाहते, ना उनको देखेंगे, ना हम लड़ेंगे, ना हम कर लेंगे, कहाँ जाएंगे? माया की कोठरी में। ये थी भूल जो इंद्रावती कह रही है कि मैं न समझे। उन्होंने बड़े प्यार दिए, बड़ा लाभ दिया, हर प्रकार से जगाया, बार बार जगाया,
फिर भी जब मैं ना जागी तो मुझे छोड़ा नहीं, मैंने जाके ना मुझे मेरे ऊपर क्या की मेहनत की। बार बार एक तरीके से मैं नहीं जगी, दूसरे तरीके से दूसरे से मेरी अकल नहीं जगी तो मुझे फिर तीसरे तरीके से जगाया। ध्यान के साथ सुंदरता जी, मुझ पर करी मेहनत फिर मैं इश्क न जानी निस्बत, ना मैंने उनकी निस्बत संबंध को जाना और ना ही मैंने उनके परम धाम वाले जिसको प्यार को मैंने नहीं समझा। इश्क पहचान ना निस्बत सब फरेबे दिए भूला, ये मेरे वजूद की मैंने जो है इसने मुझे राजी से दूर रखा। हक़ इश्क अपना, सुंदरता जी एक शब्द की तरफ ध्यान दीजिए, बोलो श्री प्राण हक़ इश्क अपना आखिर लो निभाए, हम छोड़ के चले जाएंगे पर वो अपना इश्क आखिर लो। अव्वल जहां वहीं आखिर होनी है, जहां से अव्वल शुरू हुई है आखिर कहां होनी है वही। भाई अव्वल कहां मूल मिलावे से हम बिछड़े हैं और आखिर भी कहां होनी है, मूल मिलावे में जाकर के होनी है। वहां तक राज्य महाराज अपना प्रेम इज्जत निभाते रहेंगे और हम अपने प्रेम को कभी नहीं छोड़ेंगे। बोलते ये प्रेम सुंदर साथी, ये वजूद प्रेम है। इसका मान, इसका ज्ञान, इसकी शान, इसकी इज्जत, इसकी बेइज्जती, ये हमको सलाह रही है, सलाह रही। ये राजिश हमको दूर किए गए, मर सकती है तो ये भक्ति है, ये बंदगी है, ये तपस्या है हमारी कि हम शरीर के लेवल से जरा बाहर को उभरें। इसमें खुदी से बाहर आ जाओ, ये मोमनों की भक्ति है जो दुनिया नहीं कर सकती। और हम क्या कर सकेंगे, क्योंकि इस भक्ति का देने वाला कौन है, वो खुद हमारे वजूद की प्रेम की मैं को हटा करके हमारे अंदर अपनी मैं बिठा रहा है, पर हम उसकी मैं को बैठने नहीं देते। वो लाड से भी बिठा रहे, प्यार से भी बिठा रहे, इल्म से भी बिठा रहे, इश्क से भी बिठा रहे, और हम उनकी मैं को, उसके तरीके को, उसके प्यार को हृदय में बिठा नहीं रहे। इतना सा फर्क होगा। लेकिन वो क्या करें, हक आखिर लो निभाए, वो बराबर निभाते चले जा रहे, वो अपन हमको नहीं कभी भी छोड़ रहे। अब ये सुख है जो राज्य महाराज के, लोग कहते हैं ना राज्य महाराज क्या सुख देते हैं। ए सुख शब्दातीत के, अरे क्यों कर आवे जुबान बाले से, बाले कहाँ गई, बाला तो बताओ जरा। अरे मुझे नहीं समझाई तो मैं पूछ लेता हूँ, इसलिए बाले से, बस ब्रिज से हमारा बालपन कहाँ से शुरू हुआ, ब्रिज से। ब्रिज से हमारा बालपन शुरू हुआ है। राज्य से जुदा होकर के पहले बालपन में कहाँ है, ब्रिज में। ये बाले से बुढ़ापे लगा मेरे सिर पर खड़े सुहान, ये है अक्षरातीत का पहला इश्क, पहला प्यार, पहला सुख। और यहाँ के खुदा और यहाँ के भगवान कहो किसी अपने जो है शिष्य के पास या भगत के पास आके ठहरते। सुंदर साथी की पहचान के बिना काम नहीं चलेगा। अपने धनी को पहचाना, उस मालिक, उस कसम जो है सराजी महाराज को पहचाना। ए सुख शब्दा तीत के, ध्यान के साथ क्यों कर आवे जुबान, बोलो बाले में साथ रहे कि नहीं, जवानी रासलीला में साथ रहे कि नहीं, और अब भी हमारे साथ हैं। ये सुख है कि हम कितने भी उनसे नफरत करते, हम कितने भी रहनी से पुरहनी में आते हैं, हम कितने भी वास्ते माया के स्वार्थ के खुद जो है राज्य के रास्ते में आड़ा बनते हैं, लेकिन राज्य फिर भी हमसे प्यार है। ये है उनका प्यार। और दुनिया वाले
हम उनको बहुत चाहते, हम उनको बड़ा प्यार करते, हम उनको बड़ा प्यार करते, और जरा सी बात है भाड़ में जाए इसका प्यार हम और से कर लेंगे। यही है ना, जरा सा बात किसी से गलती मानो, हो गई, अरे होगा, ये शरीर गलतियों का पुतला हो गई। फिर अगर हमने भी ऐसी गलती कर दी तो फिर हमारे में उसमें अंतर क्या? बताइए बताइए, मेरे से कोई भूल हो गई, मैं मानता हूं मेरे से कोई भूल हो जाए, आपसे हो जाए, और मैंने भी आपके साथ वैसा व्यवहार किया, फिर मेरे और आप में अंतर कर जाए, फिर हम क्या जगह और तुम क्या सोए? सुंदर था जान। एक एक बात को जरा हित में रखो कि राजी कौन से सुख देते। ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाने से बुढ़ापे लगन मेरे सिर पर खड़े सुभान। जब इतनी पहचान भी हो जाती है तो भी खाओ ना लग्या अरवा को, तो भी ये कम वक्त फ्रेम जो शरीर वजूद अहंकार का बना हुआ है कि मेरी आत्म को चोट नहीं करती होती है। और मेरे सुंदर साथ, ये ऐसा वजूद कम वक्त नामराज है, जब भी तुम्हें ये राज्य से जुदा करेगा, सुंदरता से जुदा करेगा, ये शरीर की मैं तुम्हें जुदा करेगा। इसको कारण ये कि इतने लाड, इतने प्यार, पल पल ब्रिज में हमने उनके साथ क्या व्यवहार किया। वो हमें जबरन तक पे बुला बुला करके अपना प्रेम देते हैं, और हम 11 वर्ष के बाद क्या कहते हैं कि तुम निर्लज है, तू बेशक रिश्ता थोड़ा टूट जाना है, छोड़ दिया काम आया का दोस्त। पहलो श्रृंगार की धोमरा वाला तो चले गए योग माया के ब्रह्मांड में, और किशोर तन अति सोना नया बना लिया ताकि ये पहचान न सके, और होठों में रख दी बांसुरी। तो जाए वृंदावन में बांसुरी बजाई, और सखियां सवेले बुलाए। जिसको हम कह दें तू मर्दाज है, तू बेशर्म है, बेहया है, वो भी हमें बुला रहा। ये सुख शब्दातीत, ये सुख शब्दातीत के ये है मेरे राज्य मलाय का संबंध निस्बत जो हम नहीं पहचान। ये निस्बत है राज्य मलाय की, ये संबंध है राज्य मलाय का। और आगे से अगर आदमी चलो मानो ढीठ पड़े में किसी को बुलाता है, तो पहले जिसने गालियां निकाली हो, बेशर्म शरेआम कहा हो कि तू बेशर्म है, ढीठ है, निर्लज है, कामी है, सब कुछ है, हम कुलवंती, हम तो कुलवंती। अरे भाई तो कुलवंतियां थी तो जमुना तट पे क्या खाकड़ा नहीं जाते, क्यों जाते थे? जब तुम्हें पता था ये बदमाश है, वो बंसुरी बजाता रहे, बदमाश वहां ना जाओ। जब तुम्हें पता लग गया कि वो बदमाश आदमी है, फिर वो बंसुरी बजाते बजाया करे, बाहर में जाके अकेला क्या गौमंत्र रहा है, क्या देख रहा, हमें क्या लेना देना? क्यों जाते थे, क्यों जाते थे उसके बाद? लेकिन वक्त को क्या कह दिया, तुम ही सब कुछ हो, हम कुलवंती, हम पवित्र बात। और कृष्ण कन्हैया तेरी बंसुरी ने हमको सता रखा है। एक तो तू वो है, एक अगर तू बंसुरी न बजाए तो हमारी जान छूट जाए, जान। हो सकी हो, मेरी बंसुरी आपको सताती है, तो आप पहले कहते थे लोग आज से बंसुरी नहीं बजाएगी, उठाई और अंदर। आप बंसुरी नहीं बजी तो तड़पती, बंसुरी बजती है तो चैन नहीं, और नहीं बजती तो तड़पना है। वो कम थोड़ा है, घर गए जाके पांव की झांझरी, घुंघरी, कांगड़ी, कड़ला, जो एक अलार्म बजाते थे घरों में बैठी सखियों को जानबूझ के जोर जोर से जो है सड़क से गुजरना, ठन ठन ठन, ताकि गोपियों को पता चल जाए कि कृष्ण कन्हैया जी अब गौओं को लेकर के वन में जा रहे हैं। तो जाते ही माता यशोदा को कहने लगे, माता यशोदा अब 11 साल की उम्र हो गई है, क्या बेवकूफों की तरह तुमने मेरे पैरों में ये संगल बांध रखे, झांझर घूम लो, आज मैंने नहीं पहनी, कल तक अच्छी लगे। क्यों? सखियों को बुलाना था। अब जब ये भी कसी सखियों को उतराती तो बाहर में जाओ, इनको भी उतार दो। अब चुप्पे से निकल गए, पता किसी गोपी को चलाने के कृष्ण कन्हैया जी अभी गौ में लेके गए हैं कि नहीं गए, तो एक दूसरे से पूछे, निकली मैं आवाज तो नहीं सुनाई दी, हाँ? अगर बजाएं तो तुम दुखी, और ना बजाएं तो तुम दुखी।
सुंदर सा ऐसा व्यवहार जिस आदमी के साथ कर दिया जाए, मानो हमें बुला भी ले तो प्यार आगे जितना करेगा कि ज्यादा के नाक चढ़ा के बोलेगा। बोलो बोलो बोलो। अरे ये बात गलत है, जब हम बात पूछते हैं तो चुप कर जाते हैं। चलो ज्यादा करके दिखा जरा, किसी कह देना बड़ा आसान है जाता। यहाँ 10 जने आके मनाएंगे, अरे बाबा बात तो जाने दो कोई बात नहीं, सुंदर साथ है, माया ही है, जाने दो। अच्छा कर लूंगी प्रणाम। हाँ जैसे हमने क्या हमने कुछ दिल से थोड़ा ही किया, बड़ी हम अपनी चतुराई छाप करते, हमने तो दिल से थोड़ा किया। लेकिन राज्य के दिल को देखो, ब्रिज में जितना प्यार दिया उससे भी कोट गुना जा करके ये है मेरे राज्य का इश्क। दुनिया किस खोपड़ी से सोचेगी? वो अकल तो लाए पहले उसको सोचने के लिए। सुंदर साथी नासूद नाबूद की दुनिया के पास अकल भी तो नाबूद की है, वो सोचे कहां से? पर तुमको तो अकल जागृत बुद्ध की, फिर भी ये सोच, फिर भी तेरे उदास। तो लिया क्या लिया राज्य की वाली से, क्या लिया उनकी रिश्वत से, और क्या लिया हमने उनके इश्क से? आज पंच रोशनी के प्रकरण से अपने आप को हम सब तराजू में रखें, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं। हम अपने आप को इस तराजू पर रखें कि मैं अभी कितना उस पर पूरा उतर, तो भी घाव न लगे अरवा को जो देखे अदेखे एहसान। दुनिया वाला एक एहसान कर दे तो हम लाख बार कहते हैं भाई तेरे इस एहसान का हम शुक्रिया नहीं पाया। और जिसने अदेखे एहसान किया, किसकी तरह से आकर के किसी को जागते हुए मिलते हैं, कईयों को सपने में मिल जाते हैं, कई हिल स्टेशन गए हुए होते हैं वहां भी उनको सपने में मिलते हैं। अभी तारतम्य नहीं लिया होता, पहले से सपनों में आके मिलते हैं। क्यों भाई? जिसको ना हम जानते हैं ना पहचानते, मानो मैं प्रवाही और हनुमान जी मेरे सपने में आए या राम भगवान सपने में आए। आप सोचने वाला सोचे कि भाई मैंने तारतम्य लिया, मेरा सम्बन्ध नहीं उनसे, मैं कुछ नहीं, और मैं हिल स्टेशन आया हुआ और मुझे सपने में मिल रहे, और वहां आके बता रहे अरे प्यारी अंगना तू मेरी दुल्हन है और मैं तेरा। फिर भी अकल नहीं आती कि क्या हो, कैसे हो गया, कहां से हो गया, कौन आया, किसने जगाया, ये कौन है जो मेरे स्वप्नों में आता है, कौन आकर के मुझे किसी के माध्यम से वाणी सुनाता है, कौन जो है मेरे घर के अंदर घुसा है जो मुझे वाणी सुना रहा है, किस तरह से मेरे कानों में ये वाणी पड़ रही है। कब सुंदर शादी हमने पहचाना, कब हमने जाना, किस तरह से अलेखे एहसान इंद्रावती कहती है सुंदर शादी, उसके अलेखे एहसान हमारे ऊपर है। हम उनके इन एहसानों को भी जान करके घाव न लगा रहे, फिर भी हमारा इतना बज्जर बद काला पत्थर ये दिल हो चुका है पापी कि फिर भी अपने धनी की उस रूप को पहचानता नहीं है। नियामत पाई, ध्यान के साथ बोलो श्री राम। नियामत पाई बक्का हक की, बक्का शब्द का अर्थ होता है अखंड, और हक का अर्थ होता है श्री राज जी महाराज। अल्लाह ताला जिसके हक ताला कहते हैं मुसलमान लोग, उसी को जो है उन्हीं शब्दों से, क्योंकि वो अल्लाह ताला खाली हिंदुओं का नहीं, ना वो मुसलमान होता है। अर्श अज़ीम में ना कोई मुसलमान रहता है ना कोई हिंदू रहता है, वो तो यहाँ एक दूसरे के वजूदों से दुश्मन मरे बैठे। यही पर्दा है जो हमें खुदा की राज्य की पहचान कराने से दूर रखता है। वहां अरवा अब सबको समझाने के वास्ते ये शब्द कॉमन भाषा के यूज किए गए। ध्यान के साथ, नियामत पाई, नियामत में तोहफा हमको मिला, शिवराज जी ने ला के दिया, किसकी चीज का? बक्का अखंड परम धन का, और हक श्री राजी महाराज के स्वरूप की पहचान का। कर दई रूह पहचान, ऐसा तोहफा स्वामी का ला के दिया जिससे रूहों को परम धाम की जो आत्माएं हैं उनको ला करके उन्होंने क्या दी? पहचान। उनको अखंड परम धाम बताया, उनको निज घर के स्वरूप की पहचान कराई, उनको अपनी निस्बत की पहचान इस वाणी के माध्यम से अनेकों प्रकार से
जिस तरह से भी वाणी जिसके हृदय में उतरे उसी तरह से जो है हमको आकर के रूहों को जो बंधन की आत्मा है उनको पहचान कराई है। नजर से ना कल बताया था नजर का सन्ना, नजर से ना काड़ी मुझे अव्वल से आज दिन। इंद्रावती जी के तन में बैठी हुई कह रहे अव्वल से कहां से, बोला नहीं ना, आप तो बता दिया अव्वल कहां से, जिस दिन से हमारी आत्मा हमारी रूह परम धाम से अर्श दिन से खेल में उतरी है, उस दिन से लेकर इंद्रावती कह रही आज दिन तक मैंने भले उनको अपने से दूर रखा, अपनी नजर में भी नहीं लिया, पर उन्होंने अपनी निकट की नजर कभी भी मेरे से दूर करी कर नहीं सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका स्वरूप हम है, वो हमारे स्वरूप है, हम उनके, वो हमको नजर से जुदा नहीं कर सकते। और हम इस फरेबी फंड इस माया के वजूद के होते होते अगर इसकी मैं खुदी को नहीं मारेंगे तो कभी भी हमारी नजर माया से हटके राज्य के चरणों में जा सकती। सुंदर साहब जी आपको को हम क्या तराकियां करते हैं, इधर आए और राज्य में के बन बैठे, उधर गए तो उनको जाकर के खुद सबसे पहले बड़े प्यार से उनके चरण दबाएंगे, चरण दबाएंगे, उनके खाने खिलाएंगे, उनको छुप छुप के जाकर के बाजों से भजन सुनाएंगे और फिर आके उनकी शिकायतें करते हैं वो गए थे हमको नहीं गए, कैसे कैसे फरेब और सुंदर साहब कैसे कैसे काले दिलों से हम धोखे दे रहे हैं किनको, सुंदर साहब को, पर चिंता न करो, धनी न जाए किनसे वो तुम्हारी काली करतूतों को देखा के वजूद के फरेब को अच्छा बनाने के लिए उधर भी अच्छे इधर भी अच्छे, ताकि हम अच्छे बन के दुनिया में रहे। चिंता न करो, एक बिचारे के होते हुए अच्छे बन जाओ, जो कालक तुम्हारे मुंह पर कुतेगी शायद वो किसी पर नहीं कुतेगी, क्योंकि स्वामी जी ने कहा एक मुनकर होता है, एक मुनाफिक होता है और एक मोमिन होता है। मोमिन तो जो हक्कल यकीन मर सकता है, यकीन नहीं छोड़ सकता, उसको मोमिन कहते हैं। और मुनकिर कौन, जिसने ईमान लाना नहीं, पता है ये तो मुनकर है, उसकी भी चिंता कभी ना करनी, पता है ये तो विरोधी मुनकिर है, किसने मानना ही नहीं। खतरनाक कौन होता है, जो मुनाफिक होता है। यही चीज मोहम्मद साहब के साथ हुई थी, क्योंकि कुछ लोग अच्छे बनने के लिए अबू जहल के राज में जो रहते थे, अबू जहल के पास जाए तो उनके गुण गाएं और मोहम्मद साहब के पास जब आए तो उनके गुण गाएं। तब जब है अल्लाह ताला से प्रार्थना की, रसूल साहब ने कहा मेरे अल्लाह ताला जो मुनकर है उनसे तो हम कभी घबराते नहीं, वे पता है ये मुनकर है, मेरे पर खिलाफ कोई चिंता की बात नहीं, जो मोमिन है वो हमारे साथ खड़े। ये जो बीच के वाले हैं ना, इनका क्या इलाज किया जाए, कहने की चिंता न करो, अब ऐसे करना जो इब्राहिम के साथ हुआ था वो इनके साथ, कहने क्या, कहने क्या जो भी ये मुसलमान तेरे कलमा को ले उनकी इतने नीचे काट दे और उधर से दाढ़ी काट दे। ये सदा इब्राहिम को मिली थी और ये इनको लागू कर दो, ताकि ये मुनाफिक अब अगर जाएंगे अबू जहल के पास तो डंडे मार मार के इनको निकाल दिया तक अरे तू तो मोहम्मद का है, तब इनके हाथ गोटे वहां से टूटेंगे। आज स्वामी जी कहते हैं ये हुई तो किनके वास्ते थी, यहाँ मुसलमानों ने शरीयत ही बना ली। अरे बाबा ये तो सजा मिली हुई है, ना कि खुदा के रसूल की पहचान ही, ये तो इब्राहिम को सजा दी थी और वही सजा किनके वास्ते है, मुनाफिकों के वास्ते है। जो गंगा गए तो गंगा था, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, और जमुना दाद गए तो जमुना तेरी सलाह गए है, और फिर हम चंगे के चंगे और दूसरों को बनवाते हो। मोमिनो तुम्हारा हाल क्या हो गया, एक वजूद की बात है, अच्छा बनना चाहते हो, जो अच्छा बनाना चाहते हो शायद उतना ही बुरे बन गए हो रहा। संभालो अपने आप को, पहचानो इस फरेब के फंदों से, यकीन लो लेकिन निरस्पर के लो, आत्म को पहचानो, आत्म के हामिद मालिक उस धनी को पहचानो, फिर बदले इस फना के। ये वजूद है ना, मिटना, तारीख का मिटना, और आंखों से देख रहे जा रही, यही उस विकरण में आता है वजूद। और देह जब जुदा होते हैं जीव और देह, तो देह बताती है और कम वक्त जीव तुझे पता था
कि मैंने तो जाना है और तेरे सामने रोज हजारों अर्थियां निकली थी, फिर भी तूने पहचाना नहीं और इस मिट्टी की शान में लगा रहा। मेरी शान, मेरी इज्जत हो, कमबख्त तू भी चला गया और मेरा तो हाल ये होना ही था। तो सुंदर साहब जी अब तो जाओ, अब तो पहचानो सिराजी महाराज, ताकि हमारे बाकी बचे हुए सांस जो है वो व्यर्थ फरेब में न चले जाएं और हम राज्य के सुख की पहचान करें। में असल आवाज होगा उच्च बही हो गई, नजर से ना बोलो ना गाड़ी मुझे अव्वल से आज, ये है मेरे राज्य का काम। हम राज्य को भले अपनी नजर से हट के भागे जाएंगे पंडितों के पास, लोग हमारे मालक कौन बने बैठे हैं? पंडित जी। पंडित जी देखना जरा, अब पंडित के पास क्या है? 11 ग्रह उसने संभाल के रख रखे, 9 ग्रह, बस उसी को चढ़ेगा और उसी को उतारेगा। भाई उनका धर्म संसार है, इसमें पंडितों को बुरा मत गिनो। ये भी बहुत बड़ा गहरा विषय है, कभी शास्त्र का जिस दिन चर्चा चली तो बताएंगे ये ग्रह कहां से चले और पंडित साथ क्यों चिपके। अब वो क्या करें, कोई खेती है नहीं, कुछ है नहीं, उन्होंने इसी विद्या से जो है अपना उनका जीवन निर्वाह का कारण लिखा है। आप चले जाओ पंडित के पास, हाँ भाई ठीक तो हो जाएगा, ढैया है तेरे ऊपर, ढैया पंसेरी भी गुड़ बांधते हैं ना हमारे किसान लोग, एक 2.5 की बेली बांधते हैं, एक 5 सेर की बांधते हैं। ना हो तो पंडित जी के कोल्हू पर चले जाना, शायद शुरू हो गया, नहीं तो कुछ दिनों के बाद हो जाएगा। वो क्या बनाएंगे? शनिचर की ढैया, पर थोड़ी सी बाकी है, पर राव के तुम्हारे मंगल बिल्कुल तैयार बैठा, जैसे वो उतरेगा तो मंगल खुल जाएगा। यही पंडितों से लेना, कुछ और लेना, यही है पंडितों के पास। और रात्रि को छोड़ करके आप उनके पीछे भागते हो। और मोमिनो तुम्हारे विश्वास को, यकीन को हो क्या गया? ये मंगल संगल पड़े पटंगल है क्या? जहां अक्षरातीत राजी महाराज की वाणी गर्जना करती है, जहां अक्षरा शर्मा जी का नाम स्वरूप साहब तुम्हारे घर में है, और सवेरे उठ के ये एक आवाहन कर दो, आओ जी वाला, वहां ये मंगल चंगल खड़े रहेंगे। इतने हम प्रेम में धस गए कि राजी का यकीन ही छोड़ बैठे। राजी महाराज को हमने मंगल शनिचर के ग्रहों से भी हल्का पुतला सा नहीं रखा है। लेकिन वो क्या कहते हैं, नजर से ना गाड़ी मुझे अव्वल से आज दिन। तो फिर सुंदर साहब जी शाम को जिस समय परिक्रमा करते, बहनों से नहीं कहता क्योंकि उन्होंने तो बोलना नहीं होता, भाइयों से कह रहा हूं क्योंकि वो मेरे साथ साथ बोलते हैं। मैंने समझती शायद मेरे साथ अगर पढ़ देंगे तो कोई पाप चढ़ जाएगा। उनकी आवाज कभी नहीं कानों तक आती, उनकी बातों की हाथ परिक्रमा जरूर करते हैं, स्नातन की तेजी से दलाजी की सिखाकर की दे चल भी रही है परिक्रमा में, उनके डोलॉजी की परिक्रमा चलती रहती है, अपने डोलॉजी के अपने आलाप होते रहते हैं। इसलिए माताओं से तो कुछ कह नहीं सकता, भाइयों से जहां नजर भूल गए क्या भाई, नजर का चल रहा है ना, कि नजर से ना मुझे लिखा है, तो जहां नजर मैं, और जहां मेर जहां आप तहां नजर, जहां नजर तहां मेर। और लेना क्या चाहते हो, लेना क्या चाहते हो? ये उस आदमी का गुण है जो तुम्हारा खामद राज्य महाराज अल्लाह ताला है, कि वो कभी भी हमको अपनी नजर से जुदा। अब ये बताओ सुंदर साहब जी, अल्लाह ताला बड़ा कि मुर्गी बड़ी? क्या करें, मैं अनपढ़ सा आदमी हूं तो अनपढ़ों जैसी तो बातें करूं। ये बताओ अल्लाह ताला बड़ा कि मुर्गी बड़ी? एक मुर्गी के 12 चूचे होते, ये बच्चे छोटे छोटे चूचे जिसको बोलते हैं। अब वो लेकर के उनको चलती बाजार में, और वो चू 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 करते करते कोई उधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, देखते रहती है और अपना भी दाना खाते रहती है, उधर भी देखती रहती। दूर से वो देखती कि बिल्ली है, देखती एकदम कब तक चू 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 करती रहेगी, जब तक 12 के 12 को अपने परों में न रख लेगी, शुक्र किया। खुद बिल्ली की खुराक बन सकती है पर बच्चों को नहीं बनेगी। अगर एक बिल्ली की नजर, एक मुर्गी की नजर 12 बच्चों के साथ बराबर रहती है,
तो राज्य हमें अपनी नजर से निकाल दें। जो पार ब्रह्म है, जिसकी परिभाषा लिखी है कि माल के दो जहां रबर आल मील है, जिनके एक हुक्म के इशारे से करोड़ों ऐसे माया के ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, और उनकी जो अंगना है, क्या वो अपनी अंगना को नजर से निकालेगा? और वो हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं, और हमारी नजर मंगल और शरीर है। अजी हमारे घर किसी ने संदूर फेंक दिया था, बाहर में जाए संदूर फेंक दिया तो मुंह उठा के नाली में फेंक दिया, वह हमारा दम खुश हो गया। हमारे घर पुड़िया निकली तो कुछ निकला ही है, गया नहीं मतलब की है तो रख लो, नहीं मतलब की उठा के नाली में, मतलब खुश हो गया। किसी ने संदूर, अरे मर गया, संदूर निकला, अब पता नहीं इसको हाथ लगाएं कि ना लगाएं। अगर संदूर को हाथ लगाना पाप है तो मान में क्यों करते हैं? वो सुंदर साथ ये भुलुनी का ब्रह्मांड है। ये माया तुम्हारा ईमान खोने के लिए 36 प्रकार के भूत बन के आएगी, ताकि मोमनों का ईमान छीन ले। माया को हुक्म मिला हुआ है, ये तुम्हारा बरखिलाफ टीम है। उसको हुक्म है क्या भाई, ऐ माया तेरी जीत हो जाएगी। कब? जब तू मेरे मोमनों का ईमान छीन ले। अब वो देखती है नहीं, इनके अंदर रोज चर्चा ठूस कर रही है, ये नहीं असर होता। अच्छा चलो इनके घर, बस आया मंगलवार, आया शनिचर, पड़ोसी के घर में बैठी कि 2 कौड़ियां 1 संदूर की पुड़िया इनके घर थे। बस जहां 2 कौड़ी 1 संदूर की पुड़िया घर में निकली तो मोमनों का ईमान और राज्य खत्म। चलो पंचों के मेरे छोटे काके को बुखार है, पता नहीं कुछ हो रहा है, पढ़ने नहीं हो रहा हमारे घर से। अरे बात करने का भी दम निकल गया था संदूर को देखकर। ये सुंदर सा जी, ये माया जो हमारे ईमान को छीनती है, जो हमारे यकीनों को खा जाने वाली है। कुछ समझो ध्यान के साथ है। नजर से ना आप नहीं कहेंगे, क्योंकि आप जो के घर में फिर संदूर निकल आया तो वो क्या करेंगे? नजर से ना, ये किसके लफ्ज लिखे? किसी महाराज जी के नहीं, किसी पंडित विद्वान के नहीं, किसी आचार्य के नहीं है। ये अक्षरातीत पार ब्रह्म की श्रीमुख उसने अपने हस्ताक्षर किए हुए। अव्वल सेना नजर से ना काढ़ी मुझे, अव्वल से आज दिन क्यों कहूँ मेरे महबूब की, जो करत है ऊपर समझो 12,000 के ऊपर उनकी नजर हर वक्त बस रही, हर वक्त है मेहर मोमनों की, मोमनों के ऊपर से राजमाता की हो रही। अब ध्यान के साथ क्यों हो रही है? सवाल यह भी क्यों हो रही है? तन असल तले कदम के और उपजिया तन सुपना, 2 तनों की बात हो रही है। तन असल तले कदम के और उपजिया तन सुपना। असल से सपने वाला तन बनता है या किसी और का? हम रात को सोते हैं तो असल तन से सपना होता है कि नहीं? तो सपने के समय में असल की जितनी शक्ति होती है वो सपने वाले के साथ अटैच हो जाती है कि सोने वाले के साथ? भाई सुंदर सा जी, बड़ा सरल सा विषय, नहीं समझे? फिर सुनो। तन असल तले कदम के और उपजा तन सपना। असल तन कहाँ है? मूल मिलाने में चरणों के तले। ये तन हमारा सपने में बना तो इसके अंदर हमारी पर आत्म की सारी पावर ऑफ कंसंट्रेशन, जितनी भी चेतनता है वो नजर के द्वारा इसमें आई हुई है कि नहीं? तो जहाँ नजर है वहाँ राज्य है कि नहीं? जहाँ राज्य महाराज है वहाँ कुल मेहर है कि नहीं? तो कैसे कहते हो कि राज्य हमसे जुड़ा? पर माया
के अंदर अब राज जी महाराज ने जब देखा कि भाई मुंह में तो लगे जगने, तो माया का कार्य, कम वक्त माया तेरे ये अब ये संदूर पंदूर तो कुछ नहीं करेंगे। तो कहने की चिंता ना करो, मैं इनके मंदिरों में भागवत लेके बैठती हूँ तो वो राजी को नहीं पड़ेगा, भागवत पड़ेंगे। अब फटाफट माया ने जो उनको खड़ा कर दिया, चल भागवत उस मंदिर में, चल भागवत उस मंदिर में, चल भागवत उस मंदिर में। तो राजी कहाँ चले गए और कौन बड़ा हो गया? व्यास है। और व्यास कहाँ है? माया में। तुम कहाँ रह गए? ये माया का बसा है, किसी पर दोष नहीं देता, क्योंकि हमारा यकीन राजी महाराज की वाणी से उठ के किसके साथ बार बार मना किया था कि रुको, किसके साथ एक चावल तुम्हें ब्रज का दिखा दिया, इतने पर सब्र करो, पर हमारा सब्र हुआ नहीं था। और अब इतना है कि जीते तो हैं, जीना तो चाहते हैं, पर रोते रोते दिल के अंदर राजी की बातें छुपाते हैं, पर दिल ही कम वक्त है, फट गया है, अब थक गए हैं हम इसको सीखते सीखते सिया भी ऐसा फट गया है। होती ना प्लास्टिक की डिब्बी, जब तक तो रहती ठीक ठाक ठीक रहो, फिर फटी नहीं तो इधर से हो तो इधर फटेगी, इधर से हो तो इधर फटेगी, और सब कुछ गिर जाए। दिल में छुपा के तेरे गम रखे थे वो धनी, ऐसा दिल फटा है। अब सीना तो चाहते हैं, पर हम थक गए हैं इसे जीना तो चाहते हैं, पर मर गए हैं हम जीते जीते। जीना चाहते हैं, पर मर गए हैं अब जीते जीते। दिल इस तरह से अब फट चुका है कि वो धनी अब थक गए हैं इसको सीते सीते, कहीं पर टुक्की भी लगाने की जगह नहीं रह गई है, ऐसी बुरी हालत है। कहे मैं आया कौन? श्यामा जी ने कहा मुला मिलाप की बातें करा, निंदा की बजारी अपने सुंदर साथ को मेरे सुंदर साथ परम धाम की आत्मा। मुझे श्यामा जी आकर के मिले और उन्होंने मुझे प्यार से क्या संदेशा तुम्हारे लिए दिया है, मैं वो संदेशा तुम्हें सुना रही हूँ। कहे मैं आया तुम वास्ते, मुझे भेजा है आप हमारा सबका है। आप कौन? राज्य महाराज खान के दुल्हा ने हमको भेजा है। ए न्यामत हक के खामन संदेशा भेजता है, तो बीवी को दिल की खास बातें भेजता है। तो आकर के अब श्यामा जी कहते हैं ये राज्य महाराज ने अपने दिल की बातें तुम्हारे पास भेजी हैं, जो की त्यों। इंद्रावती हम सुंदर साथ को क्या कह रहे हैं? ए न्यामत हक के दिल की सोई जाने दई है। हुक्मे वेद के देव ने लाखों लिखे निशान, ताकि हम भटके नहीं। अगर ये सब कुछ था तो एक बात को लेकर के सतगुरुदेव चंद जी चले थे। जब भया वर्ष 11वां, तब मन को बुझे विचार, मैं कौन, कहां से आ गया, कहां है मेरा भरतार। 14 साल भागवत के बाद श्री राज्य महाराज का अवेश स्वरूप जब श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिया, 2 प्रश्न किए कि मैं कौन और तू कौन, तेरा घर कहां, तू कौन, आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो वचन। क्या देवचंद उत्तर दे सके? कुछ उत्तर नहीं। क्या कर लिया भागवत ने? क्या किया भागवत ने? जो भागवत भाव से पार कौन है, उस वृंदावन का वर्णन नहीं कर सकता। सुंदर साथी योग माया का ब्रह्मांड था, वहां वृंदावन पहले कभी नहीं था, कभी नहीं था। नया वृंदावन बनाया जब अक्षर ब्रह्म को लीला दिखानी थी। वहां कोई कृष्ण बांके बिहारी था नहीं, योग माया का तन बांके बिहारी का बनाया। पार ब्रह्म अनादि अक्षरातीत है, बांके बिहारी अनादि अक्षरातीत नहीं है, उसके तन को बनाया, वृंदावन को बनाया। खोलो वाणी जेने अजवालो
आप करे परखो पुरुष की बार, नौतन वृंदावन नौतन चांदरो नौतन जमुना तट सार। ये बनाया था नहीं तो। और फिर इस प्रतिबिंब की लीला में जो जीव थे कुमार का सखे के, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए लोग से भक्त शक्ति आई और तन इस विष्णु भगवान का था जो अभी भी है। उसकी लीला को व्यास जी ने भागवत में लिखा। तो ज्यादा से ज्यादा कृष्ण हमें कहां ले जाएगा? योग मार्ग, जहां वो अखंड है। और उसके लिए स्वामी जी ने कहा कि सुंदर साहब तुम ना भूल जाना, श्री कृष्ण गोपी रास लीला, श्री कृष्ण गोपी रास लीला खेले अविनाशी। कृष्ण और गोपियां कहाँ है? फक्त वृंदावन में है। और लीला उनकी क्या है? फकत रास की रात्रि वो अखंड नित्य वृंदावन में है। जो रास खेली गई थी केवल ब्रह्म में और अखंड हुई सब लेते, उससे आगे उनको कोई सुध नहीं। विचार करिए, विचार करो, ये कोई विरोध नहीं है। अगर सुंदर साथ को परम धाम का ज्ञान देना ही पाप है तो हम इस पाप को हम सच के करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मेरे धनी का प्रमाण है। भूली रहा बतावसी, भूली रहा बतावसी ताए होसी बड़ो सुहा। जो परम धाम की आत्म ब्रह्म सिद्धि को रास्ता बताएगा, धनी जितने उस पर कुर्बान होते हैं वो किसी पर नहीं, क्योंकि वो यहाँ परेशान थे किन के लिए? कि उनकी आत्माएं जहाँ माया में आकर के भूल चुकी है। उनको सीधे रास्ते में कोई दुनिया लगने नहीं देती, क्योंकि दुनिया वालों को ज्ञान सुना करके पैसा चाहिए, और राजी के दर्द लगाने वाले को सुंदर साथ पे फना होने का दर्द है कि मेरा प्यारा सुंदर साथ माया में आकर के जो धनी को भूल बैठा है वो किसी तरह से धनी के स्वरूप को पहचाने। किस जगह जाकर के हमारे निज सुख घर में पड़े हैं, हम उनसे आज दूर होकर के झूठ के वजूदों को, झूठ के सुखों को, झूठ की अभिलाषा को और झूठ की जो है मान्यता के वास्ते अपने आप को सुंदर साथी बना कर रहे हैं। लोकप्रियता के वास्ते हम कितने कितने झूठे अडंबर बना रहे हैं। लोकप्रियता वजूद को मिली है और ये वजूद 7.5 मन लकड़ी में जल के सत्य की पहचान करो। सच्चिदानंद श्री राज महाराज तुमको मिले हैं, तुम्हारे वास्ते हर वक्त अपनी नजर तुम्हारे ऊपर बिछा रखी है उन्होंने, और उनकी जहां नजर है वहां वो खुद है।